बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से है। देखिए, प्राइवेट स्कूल्स नो डाउट के पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में इनका किरदार तो है। आपके गवर्नमेंट स्कूल, आपका पब्लिक सेक्टर इस काबिल ही नहीं है कि वो आपके जो एजुकेशन सिस्टम है उसका बोझ उठा सके। तो इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो अपनी जगह है, लेकिन क्या इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस है? क्या अगर पेरेंट्स कुछ कंप्लेन करना चाहते हैं तो कोई फोरम है? जी बिल्कुल फोरम है। जिसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है वो इन्हीं का बनाया हुआ फोरम है। मतलब कि अगर आपको किसी प्राइवेट स्कूल के बारे में कोई आपको शिकायत है तो आप प्राइवेट स्कूल के जो सरबराह हैं मुख्तलिफ, उन्हीं पर जो एक कमेटी बनी हुई है आप उसी के पास आप जाएंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना मतलब आपको जस्टिस मिल जाएगा। बहरहाल ये तो एक अलग बात है। अगर हम बेसिक चीज़ों के ऊपर बात करें तो स्कूल्स के लिए देखें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। आपके पास बिल्डिंग होनी चाहिए, आपके पास फर्नीचर होना चाहिए, आपके पास वॉशरूम होने चाहिए, टीचर का स्टाफ होना चाहिए, नॉन टीचिंग आपके पास स्टाफ होना चाहिए, बच्चों के लिए पीने का आपके पास साफ पानी होना चाहिए, और इसके अलावा आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स एक्टिविटी लाजमी करवानी है। अब आप मुझे बताइए, क्या जो छोटे छोटे जगहों पे गली में कॉर्नर में स्कूल्स बने हुए हैं इनके पास इतना जगह है कि ये कोई स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी करा सके? और जो आपके बड़े बड़े स्कूल हैं जो कि इन एक्टिविटीज़ के नाम पर ये फीस के अलावा चार्जेस होते हैं, ये बच्चों के रेगुलर जो सालाना आपकी एनुअल फीस होती है ये उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होते, ये अलग से वो मंगवा रहे होते हैं। डेज के लिए मुख्तलिफ डेज हो रहे हैं, स्पोर्ट्स डे हो रहे हैं, फिजिकल डे आपका मुख्तलिफ वो लोग बनाते हैं, जैसे मैंगो डे है या बहुत सारे डेज अब मनाए जाते हैं। तो इस तरीके के डेज जब भी बच्चों के साथ मनाते हैं तो इसका कोई ऑडिट होता है कि इन सारी एक्टिविटीज़ का जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितनी की ज़रूरत थी और कितना जो है वो बच्चों से लिया गया है? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। इसके अलावा ऐसे स्कूल्स जहाँ पर ये प्लेइंग एरिया की फैसिलिटी नहीं है, इन स्कूल्स के ऊपर कोई अथॉरिटी इनको रेगुलाइज क्यों नहीं करती, कोई इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती कि अगर आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप स्कूल नहीं खोल सकते, चाहे छोटा ही सही, लेकिन बच्चों के लिए एटलीस्ट जगह तो होनी चाहिए। और जो बड़े बड़े स्कूल ये मुख्तलिफ इनके पास जगहें हैं, ग्राउंड्स हैं, बड़ी बड़ी जगह इन्होंने ब्रांचेस खोल रखी हैं, क्या इनसे कोई बातचीत की जाती है कि ये साल में कितने टूर्नामेंट करवा रहे हैं मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के, क्रिकेट के या फिर फुटबॉल के, ये कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि स्पोर्ट्स के नाम पे फीस तो ली जा रही है, लेकिन क्या बच्चों की उसी तरीके से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो रही हैं? कोई इंटर स्कूल चैंपियनशिप हो रही है, कोई बच्चा वहां पे मेडल जीत रहा है, कोई वो इनकरेज हो रहा है, कोई आगे के लिए कोई आप स्पोर्ट्स मैन बना रहे हैं, कोई आप फिटनेस के लिए आप क्या कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कैसे हो रही है? कोई पूछने वाला नहीं है। और जो छोटे छोटे स्कूल्स, खास तौर से मैं आपको बताऊं कि इनके पास तो बेसिक चीज़ें ही नहीं है। स्पोर्ट्स की एक्टिविटी तो छोड़े, इनके पास फर्नीचर नहीं है, इनके पास टीचिंग नहीं है, अंडर वेजेस ये लोगों को काम करवाते हैं। कितनी कितनी क्लासें आपने एक टीचर की अंडर करी हुई हैं और आपने उसको मतलब आपने उसके पैसे नहीं बढ़ाए, ना आपने पैसे बढ़ाए हैं ना आपने उसका स्टैंडर्ड बढ़ाया। अगर मैट्रिक पास कोई टीचर है, वो अगर पढ़ा रही है फॉर एग्जाम्पल 5 क्लास को, तो वो 6 को भी पढ़ा रही है, वो 7 को भी पढ़ा रही है, आपका स्टैंडर्ड भी रेज नहीं हो रहा। जबकि फीस तो अलग है, 5 स्टैंडर्ड की फीस अलग है, 6 स्टैंडर्ड की फीस अलग है, लेकिन टीचर के लिए चूंकि वो आपको फिर ज़्यादा पे करना पड़ेगा उसको, जितनी आप ऐसे टीचर को लेके आएंगे जो एजुकेटेड होगी या जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, आपको उसी हिसाब से उसको पे करना पड़ेगा। तो आपने अपना स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाया हुआ। इसके अलावा जो रोड के इस तरफ स्कूल होते हैं, बिल्कुल आर पार जब बच्चों को रोड क्रॉस करना होता है, कोई सिस्टम आपने देखा है कि स्कूल इंतजामिया इस बात की जिम्मेदारी ले कि बच्चों की रोड क्रॉसिंग किस तरह हो रही है? कोई पुलिस वाला आपने देखा और ट्रैफिक पुलिस वाला कोई इंतजामिया का बनता, आए दिन आपको एक्सीडेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है कि ये किस तरीके से चीज़ें मैनेज हो रही हैं। बच्चों की छुट्टी के टाइम पे ट्रैफिक की क्या पोजीशन होनी चाहिए? और बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आजकल के हालात में ये स्कूल मांग रहे हैं कि हमें माशी पैकेज दिया जाए, हुकूमत हमें माशी पैकेज दे। ये रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है बच्चों को फीसों में, ये टीचर्स को पूरी पूरी तनख्वाह नहीं दे रहे, काट काट के दे रहे हैं, लेकिन माशी पैकेज मांग रहे हैं। तो अब ये जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं इनको जो माशी पैकेज देना चाहिए वो तो इन बड़े बड़े स्कूलों को देना चाहिए, जिनकी एक नई शहर में कोई 7 ब्रांचेस बनी हुई हैं। अब हुकूमत को चाहिए कि इन स्कूल्स को बोले कि भाई सबको सपोर्ट करने का टाइम है ना, आप इधर उधर भी तो डोनेट कर रहे हैं ना,
तो आप फिर जो अपनी डोनेशन इनसे ज़बरदस्ती ली जाए कि आप अपने ही जो कम्युनिटी के जो छोटे स्कूल्स हैं उनको आप पे करें कि उनकी वेजेस का एटलीस्ट खर्चा निकले, क्योंकि बच्चों से तो वो फीस ले रहे हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब ये जो स्कूल का मैं कहूँगी, अब मैं इसको माफिया तो नहीं कहना चाहती हूँ, जाहिर है मैंने जैसे कहा कि इनका क्रेडिट भी है, तो अब ये लोग अपनी कम्युनिटी में सपोर्ट करें ना। इन बड़े बड़े स्कूलों को माशी पैकेज की क्या ज़रूरत है, इन्होंने तो बिजनेस के तहत ये स्कूल चला रखा है। अब ये छोटे स्कूल को सपोर्ट करें, ये जिम्मेदारी हुकूमत को चाहिए कि इनके ऊपर डाले, इनका प्रॉपर ऑडिट हो, और ये जो फीसों के अलावा ये जितना ये लोग कमा रहे हैं कोई इसका भी ऑडिट हो, और देखा जाए कि ये लोग टैक्स अगर दे रहे हैं तो कहाँ से दे रहे हैं, क्या सिर्फ टीचर की तनख्वाह से काट के दे रहे हैं या फिर अपनी प्रॉफिट में से भी दे रहे हैं, क्योंकि इनका प्रॉफिट तो कई ज़्यादा है। हर लेबर तो रजिस्टर्ड नहीं हो रहा होता गवर्नमेंट के पास कि हमारे पास इतने टीचर्स हैं या हमारे पास इतने टीचर्स नहीं है। तो हर चीज़ देखने की ज़रूरत है अगर आपको अपने एजुकेशन सिस्टम को बचाना है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल को, सबसे पहले तो आप गवर्नमेंट स्टैंडर्ड को मेंटेन करें, और जब तक आप वो कर रहे हैं उसके साथ साथ आप इन स्कूलों को रेगुलाइज करें। कुछ सख्ती आपको इनके ऊपर भी करनी पड़ेगी, कुछ सख्ती आपको अपने ऊपर भी करनी पड़ेगी। अब आपका जो स्टैंडर्ड है वो गिरता जा रहा है दिन ब दिन। आप सेकेंड दुनिया के कंट्री हैं जिसके सेकेंड आप नंबर पे आते हैं, जिसके यहाँ सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। तो बेसिकली अब ये अलार्मिंग सिचुएशन है, प्लीज़ इस पे ध्यान दिया जाए और प्लीज़ इस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।